हेलो, नमस्कार। उम्मीद है कि आप सकुशल होंगे, अनावश्यक कार्य छोड़कर पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम लोग जानेंगे कबीर के पद। इस पद के माध्यम से समझेंगे कि भगवान कहाँ हैं। पूरा वीडियो देखने के बाद आप सक्षम हो जाएंगे कबीर के अनुसार भगवान कहाँ विद्यमान हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। तो चलिए समझते हैं इस पद को, यानी कबीर के पद को। इसको समझने से पहले एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जो आगामी आने वाले समय में आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होगा। इस धरती पर 3 प्रकार के लोग आपको मिल सकते हैं। एक लोग ऐसे होंगे जो भगवान को मानते ही नहीं हैं, किसी को नहीं मानते हों, किसी भी धर्म के हो, वो मानते ही नहीं हैं कि ईश्वर, अल्लाह, भगवान जो भी खुदा होते ही नहीं हैं। इसी तरह जीवन चल रहा है। ऐसे लोगों को नास्तिक कहा जाता है। ये लोग विज्ञान में विश्वास करते हैं, भगवान को नहीं मानते हैं। और एक दूसरे प्रकार के जो लोग हैं वो भगवान को मानते हैं, बोलते हैं कि भगवान हैं, लेकिन मंदिरों, मस्जिदों, गिरजाघरों में भगवान नहीं है, प्रत्येक कण कण में भगवान है, ऐसा मानते हैं। और एक ऐसे लोग होते हैं जो मानते हैं कि एक अमुक स्थान पर भगवान है, एक अमुक चीज़ में भगवान है, मतलब स्थान निर्धारित कर दिए हैं और पूजा पाठ कर्मकांड करेंगे तभी भगवान की प्राप्ति हो सकती है। तो आज हम लोग जानेंगे कबीर इसमें से 1 नंबर वाले हैं कि 2 नंबर वाले हैं कि 3 नंबर वाले हैं। कबीर किस रूप में भगवान को मान रहे हैं और लोगों को क्या संदेश दे रहे हैं, हम सबको जानना यह जरूरी है। अब आइए ये क्या बताने का प्रयास कर रहे हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगता है या मेरे समझाने से आपको समझ आता है तो आप अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को साझा करें। आइए, बोल रहे हैं कवि, मेरा तेरा मनुआ कैसे एक होई रे। मेरा तेरा मनुआ कैसे एक होई रे। इसमें बोल रहे हैं कवि, यानी कबीर कह रहे हैं कि मेरा मन और तुम्हारा मन कभी एक नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता? मैं तो कहता हूँ आँखिन देखी, तू कहता कागद की लेखी। कबीर कह रहे हैं कि मैं जो बोल रहा हूँ वो मेरी जो आँखों के सामने है वो मैं बोल रहा हूँ, और आप कागज़ की लेखी, मैंने कागज़ पर जो लिखा है उसको देखकर बोल रहे हैं। मतलब इस लाइन का मतलब ये भी हो सकता है कि कबीर लोगों को समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि मनुष्य जो है, रूढ़िवादी जो व्यवस्था है, जो पहले से व्यवस्था चली आ रही है, उसी रूप में भगवान को खोजने का प्रयास कर रहा है। लेकिन मैं क्या, एक नहीं हो सकता है। मैं तो कहता सुरझावन हारी, तू रख्यो उलझाई रे। ये कबीर बोल रहे हैं कि मैं ऐसे बात को बोलता हूँ जो आसानी से और जल्दी समझ में आ जाती है, लेकिन तुम ऐसे कार्यों में संलिप्त हो जो जल्दी समझ नहीं आती है। मैं कहता तू जागत रहियो, तू रहता है सोई रे। कबीर बोल रहे हैं कि मैं कहता हूँ तुम जगने से अभिप्राय मतलब क्या है कि तुम जगने से अभिप्राय है कि तुम जागरूक रहो, तुम समझो कि जो तुम कर रहे हो वो क्या सचमुच ठीक है, लेकिन तू रहता है सोई रे, मतलब तुम आंख बंद कर लिए हो, मतलब समझ नहीं रहे हो। आप में सोचने समझने की शक्ति नहीं है। आप तार्किक तर्क नहीं लगाते हैं, जो भी पहले द्वारा या पहले से जो नियम स्थापित है उसी का अनुसरण कर रहे हो, इसलिए बोल रहे हैं कि तुम जगते रहो। मैं कहता निर्मोही रहियो, तू जाता है मोही रे। यह मतलब कबीर यह कह रहे हैं कि मनुष्य का जो जीवन मिला है वो क्या है, भगवान की प्राप्ति करने के लिए है। या कह सकते हैं कि जो मनुष्य का जीवन है वो नश्वर है, लेकिन मनुष्य क्या करता है, माया जाल में फंस जाता है और इसी को सत्य मान लेता है जो आंखों के सामने दिख रहा है। इसलिए कबीर कह रहे हैं कि तुम्हें क्या करना है, निर्मोही रहना, किसी से माया वगैरह में नहीं फंसना है। जुगन जुगन समुझावत हारा, कहीं न मानत कोई रे। ये बोल रहे हैं कि मैं बात सदियों से कहते आ रहा हूँ, लेकिन लोग यह नहीं मान रहे हैं। सतगुरु धारा निर्मल वहे, वामे काया धोई रे। कहत कबीर सुनो भाई साधो, तब भी वैसा होई रे। इसका अभिप्राय यह हो सकता है कि कबीर भगवान को ही सत्य मान रहे हैं और लोगों को समझाते हुए कह रहे हैं कि यह मानव शरीर इसलिए मिलता है
इस बात को ध्यान से सुनिएगा विद्यार्थी कि जो मानव शरीर इसलिए मिलता है कि मानव सत्य स्वरूप ईश्वर के या ईश्वर से साक्षात्कार करते मोह माया को त्याग कर यानी भगवान को खोज कर या भगवान को पाकर मोह माया को त्याग कर जन्म मृत्यु से मुक्ति पा सके। यानी शरीर इसलिए मिला है कि मनुष्य क्या करे कि सत्य रूपी ईश्वर से भेंट करके मोह माया को त्याग कर जन्म मृत्यु से मुक्ति पा सके। कबीर के अनुसार ये तभी संभव है जब मानव अपने अंतर की आत्मा को जानने पहचानने का प्रयास करे। इस प्रकार से हम लोग समझ सकते हैं। आगे, मोको कहाँ ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में। देखिए इसमें कबीर वैसे लोगों पर प्रहार कर रहे हैं कि जो लोग भगवान की प्राप्ति के लिए अनेक तीर्थाटन करते हैं, अनेक प्रकार के वेशभूषा को धारण करते हैं और भी बहुत सारे कृत्य करते हैं जो आप देख भी रहे होंगे। कबीर अपनी भाषा में इसे बाह्य आडंबर भी कहते हैं। तो चलिए इसे समझने का प्रयास कर रहे हैं। मोको कहाँ ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में, ना मैं देवल ना मैं मस्जिद ना काबे कैलाश में। कबीर बोल रहे हैं कि लोग भगवान को खोजते हैं इधर उधर, लेकिन भगवान कहाँ है? भगवान तो तेरे पास ही है। किसी न मंदिर में है, न मस्जिद में है, या नहीं कोई देवालय में है, न किसी का। आगे देखिए, ना मैं देवल ना मैं मस्जिद ना काबे कैलाश में, ना तो कौनो क्रिया कर्म में ना ही जोग बैराग में। इसमें ये बोल रहे हैं, देखिए विद्यार्थी, काबे का मतलब एक मुसलमान धर्म के जो लोग हैं उनका एक तीर्थ स्थल है। ना तो यहाँ देखिए, ना तो कौनो क्रिया कर्म में ना ही जोग बैराग में। ये बोल रहे हैं कि लोग भगवान की प्राप्ति के लिए अनेक प्रकार की क्रिया कर्म करते हैं, अनेक प्रकार के यज्ञ और भी बहुत सारे अनुष्ठान कराते हैं। ये हिंदू धर्म में भी है, अन्य भी बहुत सारे धर्मों में है। तो वे सब बेकार है। जोग वगैरह होता है, वैराग होता है, घर छोड़कर लोग भगवान की प्राप्ति के लिए चले जाते हैं। वे सब करने से भगवान मैं नहीं मिलने वाला हूँ, भगवान नहीं मिलने वाले हैं। कबीर के अनुसार कबीर कह रहे हैं कि जो भगवान है वो कन कन में है। ये आप जो कार्य कर रहे हैं वो सब दिखावा है। खोजी हो तो तुरंत ही मिली हो। ये बोल रहे हैं कि भगवान को अगर खोजा जाए तो तुरंत ही मिल जाएंगे, तुरंत ही मिल जाएंगे। पल भर के तलाश में, कहे कबीर सुनो भाई साधो सब सांसों की सांस में। कवि के अनुसार भगवान या ब्रह्मा या विष्णु या जो कोई भी देवत या देवता खोजने से कब मिलेंगे, यानी कह सकते हैं कि कबीर के अनुसार भगवान या ब्रह्मा कन कन में विद्वान है, हर जीव में विद्यमान है। तो विद्यार्थी यहाँ तक आप समझ पाए होंगे। इसमें का जो प्रश्न अगर आपको बनाने में परेशानी हो रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में बताएं। मैं प्रयास करूँगा कि वैसे प्रश्नों का भी उत्तर दे दिया जाए जिससे आप आसानी से अपने एग्ज़ाम में पास कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक सुनने के लिए। थैंक यू।